जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। सूर्यसागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है। सरल शब्दावली में रचना हुई है, लेकिन बातें बड़ी अलग अलग प्रकार की है, विचित्र प्रकार की हैं। बहुत सारी तो ऐसी बातें आती है जो बातें कभी सुनी ही नहीं हों, ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग जिनके कई बार मैसेज आते हैं, लिखते हैं कि साहब हमने तो कभी सुनी नहीं है बातें, हमने तो कभी सुनी ही नहीं। कितने सालों से शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात तो कभी आई नहीं। क्या बताएं, जिनागम अथाह है और हमने कितना सा पढ़ा है। समुद्र जैसे महान आगम में हमने तो अंजुलि मात्र भी नहीं पढ़ा है। हमारी बुद्धि कितनी सी है, हमारा क्षयोपशम कितना सा है, हमारे पठन पाठन की सामर्थ्य कितनी है, पढ़ा क्या है हमने। इसलिए नई नई बातें तो आएगी ही, हम कोई केवल ज्ञानी थोड़ी ना हो गए हैं। देखिए, जो प्रकरण यहाँ चल रहे थे उन प्रकरणों में वनस्पति संबंधी प्रकरण दिया गया था। गोमटसार जीव कांड की 185 से 189 या 186 से 190 नंबर तक की गाथाओं को यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया, और गाथाओं को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके फिर यह बतलाया गया कि वनस्पति दो भेद, एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति इसका मतलब हो गया निगोद। साधारण वनस्पति को तो निगोद कहते हैं, और प्रत्येक वनस्पति माने जो ग्रीनरी दिखाई देती है वो प्रत्येक वनस्पति है। उस प्रत्येक वनस्पति के भी दो प्रकार हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। देखो, हम तो सोचते थे हम ही प्रतिष्ठित हैं, जिनागम तो ये कह रहा है वनस्पति भी प्रतिष्ठित होती है। क्या प्रतिष्ठित होना है भाई साहब हमारे को? क्या अमित संघवी जी साहब प्रतिष्ठित होना है? प्रतिष्ठित? अरे भाई साहब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सुनो, वनस्पति भी प्रतिष्ठित होती है, तुम्हें पता है क्या है? अनंत जन्म प्रतिष्ठित बन करके बिताए हैं, अब भी प्रतिष्ठित होना चाहते हो? जिनकी भावना ज़्यादा प्रतिष्ठित होने की होती है वे प्रतिष्ठित वनस्पति में जाकर के जन्म ले लेते हैं। क्या खूब प्रतिष्ठा की भावना है हमारी। कैसी भावना है आपकी? प्रतिष्ठित होने की भावना है, बस हमें भी प्रतिष्ठा मिले, हमें भी प्रतिष्ठा मिले। अरे भैया, अपने उपयोग में अपने गायक की प्रतिष्ठा हो तो फिर ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि फिर सिद्धालय में जाकर के विराजमान होता है, और फिर उसकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होकर के वेदी पर विराजमान होती है। ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये जगत का मान सम्मान, यश अपयश,
ये जगत की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इनकी यदि प्रतिष्ठा की चाह है तो दौलत राम जी साहब की छह ढाला की पंक्तियाँ याद आती हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। दूसरी ढाल के अंत में लिखते हैं, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। रमेश जी भंडारी साहब हैं, बोलो आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है और ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में उलझाए। जनवाणी कह रही है प्रतिष्ठित देखो किसे कहते हैं। अरे अनंत जीवों से जिसकी प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। हाँ, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी होती है जो अप्रतिष्ठित होती है, कुछ वनस्पतियाँ प्रतिष्ठित होती है और कुछ वनस्पतियाँ अप्रतिष्ठित होती है। देखिए 268 नंबर पेज से इस प्रकरण को हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में टोडरमल जी साहब का प्रमाण दिया हुआ है। इस गाथा से सिद्ध है कि प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं। साधारण को तो छोड़ दो, साधारण की तो क्या बात करें। अरे हम साधारण की बात नहीं करते, हम तो प्रतिष्ठित लोगों की बात करते हैं। चलो कोई बात नहीं, साधारण को तो छोड़ दो, साधारण वालों की बात मत करो कि नहीं सब प्रतिष्ठित की बात करते हैं, प्रतिष्ठित की बात करते हैं। प्रतिष्ठित की बात कीजिए आप। इन गाथाओं से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं। पहला सप्रतिष्ठित प्रत्येक और दूसरा अप्रतिष्ठित प्रत्येक। इसका मतलब प्रत्येक तो दोनों है, लेकिन एक सप्रतिष्ठित है और एक अप्रतिष्ठित है। तहाँ प्रत्येक वनस्पति के शरीर बादर निगोद जीवनी करी आश्रित संयुक्त होए, ते सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? सप्रतिष्ठित प्रत्येक की क्या व्याख्या है? तो ये क्या कह रहे हैं? प्रत्येक वनस्पति, जो प्रत्येक वनस्पति के शरीर, जो प्रत्येक वनस्पति के शरीर बादर निगोद जीवनी करी, बादर निगोद जीवों से सहित आश्रित युक्त होते हैं। है तो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बादर निगोदिया जीव रहते हैं, तो उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानना चाहिए। जे बादर निगोद के आश्रित रहित होए, बादर निगोद के आश्रित होते हैं, उनको अप्रतिष्ठित जानने चाहिए। माने जिनमें बादर निगोद बहुत सारे आश्रय से रहते हैं वो सप्रतिष्ठित हैं, और जिनके आश्रय से बादर निगोद नहीं रहते हैं वे अप्रतिष्ठित हैं। पंडित टोडरमल जी कृत गोमटसार भाषा। आगे पंडित टोडरमल जी की भाषा टीका के आधार से इसकी विशद व्याख्या करते हैं। आपको मालूम है टोडरमल जी साहब द्वारा लिखी गई गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इन सब ग्रंथों के ऊपर एक कॉमन टीका है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। उस टीका का नाम है, और उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये अपने आचार्य श्री ने पढ़ी, और इन्होंने पढ़कर ये टोडरमल जी साहब को यहाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। इसका मतलब पहले भी मैंने कहा था कि इनकी दृष्टि में टोडरमल जी साहब कितने प्रामाणिक विद्वान थे, और टोडरमल जी को यहाँ प्रमाण के रूप में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। भरत भाई भोरे क्या लिखा है इन्होंने? टोडरमल जी के शब्द, पहला पॉइंट, जिनकी मूल जो जड़ सोई बीज होई। क्या कह रहे हैं? जिनकी मूल है वही जड़ है और वही बीज है। वो तो है अदरक, अदरक इसी तरह की चीज़ है, हल्दी भी इसी तरह की चीज़ है। आदि मूल बीज जानने। अदरक हल्दी वगैरह में तो इनके कोई अलग से बीज नहीं होते,
अदरक हल्दी वगैरह को इनको ही बो देते हैं तो यही बीज हो जाते हैं, जिसको पूर्व स्पष्ट किया है, पहले इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है। वे मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, कंद बीज आदि वनस्पति ऐसे ये कहे सर्व ही प्रत्येक वनस्पति हैं। ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं। लेकिन सुनिए गजब की बात, ये जो अदरक की बात कर रहे हैं, हल्दी की बात कर रहे हैं, ये जब गीली होती हैं, गीली अवस्था में होती हैं, तो कह रहे हैं ते अनंत जे निगोद जीव तिनके काय कहिए शरीर जिन विषय पाइए, ऐसे अनंत काय कहिए प्रतिष्ठित प्रत्येक है। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ी सी ढूंढारी भाषा है, टोडरमल जी साहब के शब्द हैं, पंडित टोडरमल जी साहब को पढ़ रहे हैं अपने यहाँ। आप ध्यान दीजिएगा, हम जब ये पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं तो हम संयम प्रकाश नहीं पढ़ रहे हैं, हम सूर्य सागर जी महाराज को नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो टोडरमल जी को पढ़ रहे हैं। क्या जब हम यहाँ इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो हम संयम प्रकाश नहीं पढ़ रहे, हम तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ रहे हैं। क्या अदरक की चाय, ओ क्या कह रहे हो, अदरक की चाय, अदरक की चाय बिना चाय पसंद नहीं आती है। अरे अदरक वाली चाय बनाना, ऐसे आवाज़ लगाता है, अदरक वाली चाय। अरे अदरक वाली चाय, क्या हालत होगी तुम्हें पता नहीं है। अदरक की चाय की चाह में, चाय की चाह में क्या हालत होगी उसका अंदाज़ा नहीं है। क्या सौंठ खाने योग्य है, क्योंकि सौंठ अदरक के सूख जाने पर जो बनती है वो सौंठ वो लेने योग्य है। चलिए ये तो बात हो गई जिसके आश्रय अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वे तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। बहुरी चकार शब्द का प्रयोग किया गाथा में। चकार माने चय शब्द भी आया है गाथा में, तो इस गाथा में आया है तासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, माने अप्रतिष्ठित प्रत्येक की भी बात यहाँ कही है। ऐसे प्रतिष्ठित कहिए साधारण शरीर अनिकरी आश्रित हैं, प्रत्येक शरीर जिनका ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। बोलो भाई, जिनके साथ में अनंत निगोदिया जीव जुड़े हुए हैं वे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। बहुरी तिनकरी आश्रित नहीं है, माने उनके आश्रित जो नहीं है, ऐसे प्रत्येक शरीर तिनके ते अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। भाई सीधी सी बात है, देखो नहीं समझ में आ रही होगी भाषा, मैं मोटा मोटा सा समझाता हूँ आपको। वनस्पति है, जिस वनस्पति के आश्रित अनंत बादर निगोदिया रह रहे हैं, जिस भी वनस्पति के साथ में उसके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया रह रहे हैं, वो वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। प्रत्येक तो है ही, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, उसके आश्रय से रह रहे हैं। अब ऐसी वनस्पति जिस वनस्पति के आश्रित अनंत बादर निगोदियाँ नहीं है, अनंत बादर निगोदियाँ नहीं है, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। बस इतना सा फर्क जानना। कहाँ तक बताएं, जीव तो बहुत हैं। अभी तो हरित काय के जीवों की तो क्या बात करें, ये तो अनंत कायिक की चर्चा चल रही है। क्या इनमें भी कम ज़्यादा का भेद है। अभी आम केला वनस्पति की भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन भैया बस जान लेना, ज्ञान का विषय बनाना, छोड़ने योग्य जितना दिखे उतना छोड़ना, जितना संभव हो सके उतना करना। अभी क्योंकि जबरन यदि आप समस्त हरि का त्याग कर देंगे, परिणाम विचलित होंगे। परिणाम आपकी असली संपत्ति है, परिणाम विचलित नहीं होने चाहिए। परिणाम बिगड़े तो सब कुछ बिगड़ गया, क्या, और परिणाम सबले तो सब कुछ संभल गया। देखिए ऐसे वह मूल बीज आदि सम्मूर्छित पर्यंत सर्व दोए दोए अवस्था लिए जानना। ये सब मूल बीज सब दो दो अवस्था लिए हुए जानना चाहिए, एक सप्रतिष्ठित अवस्था, एक अप्रतिष्ठित अवस्था। ते ऊपर कहे सर्व ही प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। मैंने ऊपर जो बातें कही हैं ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वाले हैं, माने अदरक वगैरह जो कही है,
अरे अदरक अधिक का तो नाम लिया है, वास्तव में आलू वगैरह समझो आप तो, मोटा मोटा तो, और क्या कहें। अभी तो लोगों से आलू नहीं छूट रहे हैं, औरों की हम कहाँ तक बात करें। जिनसे आलू नहीं छूटा कि कुछ नहीं हो सकता। सर्वाधिक सर्वाधिक दोष सारे जमीकंद एक जैसे हैं। आलू, गाजर, मूली, सब चीज़ें एक तरह की हैं ये सब। देखिए फिर कहते हैं ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। सम्मूर्छन जन्म तो आप जानते ही हैं, वातावरण से जन्म होता है, उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। बहुरी अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना, ध्यान देना, अप्रतिष्ठित, ये प्रतिष्ठित प्रत्येक की, प्रतिष्ठित प्रत्येक की, कितने बड़े कितने बड़े, अरे भाई साहब ये तो बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा लगता है ना, अरे बहुत प्रतिष्ठित है भाई साहब, ये तो बहुत प्रतिष्ठित है, कितने बड़े हैं। तो सुनो जरा, उनका बड़प्पन देखिए कितने बड़े हैं। आपको लगेगा इतना बड़ा, इतना बड़ा कह रहे हैं, इतना बड़ा नहीं दिखा रहे, इतने को कह रहे हैं सबसे बड़ी अवगाहना। जरा सुनिए शब्द क्या है। बहुरी प्रतिष्ठित प्रत्येक व शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना, मैक्सिमम कितने बड़े हैं कि घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र ही है। क्या कहा? घनांगुल के असंख्यात भाग। घनांगुल क्या होता है? घनांगुल क्या होता है? अंगुल, ऐसे कहते हैं अंगुल, ये अंगुली है, इसकी जो थिकनेस है ये अंगुल कहलाता है। एक अंगुल लंबा, एक अंगुल चौड़ा और एक अंगुल गहरा, इसे कहते हैं घनांगुल। घनांगुल का मतलब ये आपके डाइस जैसा पासा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए होते हैं, बच्चे लोग लूडो खेलते हैं जिससे, ऐसा। तो एक अंगुल लंबा, एक अंगुल चौड़ा और एक अंगुल मोटाई, इसका नाम है घनांगुल। घनांगुल जितनी बड़ी नहीं, उसके हिस्से कीजिए असंख्यात। विवेक सिंह भाई, उस घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र, इतनी तो मैक्सिमम अवगाहना होती है, मैक्सिमम साइज होती है, मैक्सिमम लंबाई चौड़ाई होती है। इतना बड़ा इतना सबसे बड़ा जीव है। कौन? प्रतिष्ठित प्रत्येक वाला। अब कहाँ देखोगे आप? ये तो प्रतिष्ठित लोगों के हाल हैं। प्रतिष्ठित प्रत्येक की बात कह रहे हैं, ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की अवगाहना इतनी है। क्या देखो आगे क्या कह रहे हैं। ताते पूर्वोक्त अदरक को आदि लेकर, ये आधा अदरक लिखा है, ये आधा कुछ मतलब नहीं है इसका, अदरक के लिए ही आधा शब्द का प्रयोग है। ताते पूर्वोक्त अदरक को आदि देकर एक एक स्कंद विषय, अभी ये जो था ना, वो जो हिस्सा है उस हिस्से का नाम है स्कंद। अब उस स्कंद विषय असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। वही चर्चा उसी तरह की आ रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जैसे अमृतचंद्राचार्य देव ने, टोडरमल जी साहब ने वहाँ लिखी है, वही चर्चा आएगी, देखना आप। कैसे? बोले घनांगुल को 2 बार पल्ले का असंख्यातवां भाग, सुनना, समझा रहे हैं उसको। कितने जीव, कितनी राशि, कितने हम लोग कहाँ आ गए हैं। मुझे तो कभी कभी देख करके ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपको सब विकल्प मात्र नहीं आए, आपको आप हो कहाँ, आप खड़े कहाँ हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आप कौन सी जगह आकर के खड़े हो गए, आपको अंदाज़ा ही नहीं है आपकी पोजीशन क्या है। अनंत 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 जीवों में से कहाँ छट करके आ गए हैं हम। अभी ये जीव राशि बतला रहे हैं, अदरक के टुकड़े की बात कर रहे हैं, एक पीस की बात कर रहे हैं, अंश बराबर टुकड़े की बात कर रहे हैं। जरा देखिएगा, अजय सौगानी जी साहब भोपाल से, एक अंश बराबर टुकड़े की बात कर रहे हैं। आलू का टुकड़ा समझ लो, अदरक का टुकड़ा समझ लो, किसी भी टुकड़े की समझ लीजिए। कह रहे हैं उस एक एक स्कंद विषय
एक एक स्कंद में 269 नंबर पेज की तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं, उसमें असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं। असंख्यात तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। उसमें कैसे हैं भाई साहब असंख्यात? अब सुनो, उसको भी कह रहे हैं कि घनांगुल को 2 बार पल्ले का असंख्यातवां भाग दो। घनांगुल अभी बताया था ना हमने, घनांगुल, उस घनांगुल को 2 बार असंख्यात का, पहली बार असंख्यात का भाग दिया, अब जो बचा उसमें फिर असंख्यात का भाग दिया, और 9 बार संख्यात का भाग दो। अब जो प्रमाण आवे उतने क्षेत्र में, सब दिमाग के ऊपर से जारी होगी बहुत सारे लोगों के बात, सुनना जरा, मैं धैर्य से बोलता हूँ, धीरे धीरे से बोलता हूँ, आपके मगज में घुसनी चाहिए बात, दिमाग में आनी चाहिए। घनांगुल, अंगुल लंबाई चौड़ाई बराबर, 1 अंगुल लंबा, 1 अंगुल चौड़ा, 1 अंगुल मोटा, उस घनांगुल, उसके पल्ले के असंख्यातवें भाग हिस्से करो क्या, और फिर उसका पल्ले का असंख्यातवां भाग हिस्से करो। अब जो एक हिस्सा आए उसके 9 बार संख्यात भाग करो, संख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर संख्यात भाग, फिर 9 बार करो। फिर अब जितना हिस्सा बच गया, अब जितना एरिया बच गया, बोलते कहते हैं तितने क्षेत्र विषय जो एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होए, अब वो उतने में एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। तो संख्यात घनांगुल प्रमाण अदरक, आधा माने अदरक, मूल आदिक स्कंद में केतेक पाइए। अब कितने होंगे उसमें हैं, अब उसमें कितने शरीर होंगे? कहते हैं यह कथन बहुत सूक्ष्म है, खुद ही लिख रहे हैं, टोडरमल जी साहब ने खुद ही लिखा है, ये विषय बहुत सूक्ष्म है भाई, समझ में आएगा नहीं, इसलिए बढ़ाकर नहीं लिखो। बहुरी एक स्कंद विषय अप्रतिष्ठित वनस्पति जीवनी के शरीर, जीवती नहीं, जीवनी के शरीर यथा संभव असंख्यात भी होए व संख्यात भी होए, बहुरी जेते प्रत्येक शरीर रहे, तितने ही तहाँ प्रत्येक वनस्पति जीव जानने, जाते तहाँ एक एक शरीर प्रति एक एक ही जीव होने का नियम है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये तो किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एक आलू के अंश में, एक गीली अदरक के अंश में, एक चीज़ के अंश में उसके असंख्यात असंख्यात पल्ले के असंख्यातवें भाग, पल्ले के असंख्यातवें भाग किए, जो आया उसमें संख्यात बार 9 बार 9 बार संख्यात भाग किए, फिर जो आया उसके अंदर एक शरीर आया, और वो प्रत्येक शरीर की बात कर रहे हैं। अब वो उसमें टुकड़े में कितने होंगे और आलू में कितने होंगे, और आलू के जो आपके किसी के घर में आलू रखे होंगे उनमें कितने होंगे, फिर आलू के बोरे में कितने होंगे, फिर आलू के गोडाउन में कितने होंगे, फिर हिंदुस्तान के आलूओं में कितने होंगे, फिर आलू में कितने होंगे, तो फिर गाजर में कितने होंगे, बैंगन अदरक इसमें कितने होंगे, मूली में कितने होंगे। ये सब किन जीवों की चर्चा चल रही है सिंगई जी? ये सब चर्चा चल रही है प्रतिष्ठित लोगों की। क्या ये सब केवल ज्ञान गम्य है? केवल ज्ञान गम्य है भाई साहब। ये चर्चा चल रही है, प्रतिष्ठित लोगों की चर्चा चल रही है भाई साहब। जो ज़्यादा प्रतिष्ठित होना चाहते हैं उनकी संख्या है, ये सब वही लोग हैं। मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अरे जो दुनिया से अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं वे सब प्रतिष्ठित प्रत्येक में जन्म ले लेते हैं, और जो अपनी प्रतिष्ठा अपने से करते हैं उनकी प्रतिष्ठा फिर प्रतिष्ठाचारियों के माध्यम से होती है, वेदी पर विराजमान होते हैं। मुक्ति लक्ष्मी उनके गले में वरमाला डालती है और वे सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। किसकी प्रतिष्ठा, किसके माध्यम से प्रतिष्ठा चाहता है? जगत से प्रतिष्ठा चाहता है तो कोई बात नहीं, आ जाओ लाइन में। प्रतिष्ठित प्रत्येक अनंत 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 राशि है, आ जाइए प्रतिष्ठित प्रत्येक की लाइन में।
जगत से प्रतिष्ठा चाहते हो ना आप, दुनिया से प्रतिष्ठा चाहते हो ना, आ जाओ जरा यहाँ लाइन में। अनंत है, आने दो आने दो। कि साहब कितनों की प्रतिष्ठा करोगे, चिंता मत करो, अनंत है अनंत है अनंत अनंत है अनंत अनंत है अनंत अनंत है, अक्षय अनंत है, सब प्रतिष्ठित लोग आ जाओ यहाँ पर। बोले दुनिया से प्रतिष्ठा चाहिए थी तुमने, अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं समझा था। अपनी प्रतिष्ठा अपने आप से जिसने ये नहीं की, वो ऐसे ही प्रतिष्ठितों में जा कर के जन्म लेते हैं, और जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अपने आप से की हो, वे सिद्धालय में जा कर के विराजमान होते हैं। फिर उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए स्वर्ग के इंद्र उतरते हैं। फिर उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए वीतरागी संतों का भी योगदान रहता है। फिर प्रतिष्ठाचार्य लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उनकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती है, और फिर वे वेदी पर प्रतिष्ठित होकर के विराजमान होते हैं। कौन? जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की। तो भैया प्रतिष्ठा करानी है, प्रतिष्ठा कहाँ पे करानी है? सिंगोली में प्रतिष्ठा, आरोन में प्रतिष्ठा, यहाँ प्रतिष्ठा, वहाँ प्रतिष्ठा, बहुत जगह पर प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा करानी है। अरे प्रतिष्ठा कराने से काम नहीं चलता है, प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। कि हम कैसे करेंगे, कि हमें ही करनी पड़ेगी, कि किसकी, कि अपने आप की करनी पड़ेगी। तुम मत करो, मत कराओ किसी की प्रतिष्ठा, तुम तो अपने आप की प्रतिष्ठा करो। मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। क्या ऐसा लिखा बड़े पंडित जी साहब ने? पूजन की पंक्तियाँ हैं, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं बड़े पंडित जी साहब की। मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा, त्रिजग पूज्य बन जाता है। क्या फिर पाषाण की प्रतिष्ठा का एग्जाम्पल दिया, और बोले पाषाण की प्रतिष्ठा की क्या बात करें, रत्नत्रय से हो ये प्रतिष्ठा, ऐसा लिखा। माने पाषाण की चर्चा की और मंत्रों से प्रतिष्ठा करके वो तो वेदी में विराजमान हो गए, और फिर बोले रत्नत्रय से प्रतिष्ठा हुई, तो रत्नत्रय से प्रतिष्ठा जिनकी होती है वो तीनों लोकों में पूज्य हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप है। चलिए आगे पढ़ रहे हैं मूलाचार पंचम अध्याय का प्रकरण। देखिए आप क्या लिख रहे हैं। क्या देखिए, मूल ग्रापोर बीजा कंदात है खंड बीज बीज रुहा, समुच्छिमाय भणिया, भणिया आना चाहिए, मणिया की जगह बढ़िया शब्द होना चाहिए। पत्ते याणत कायाय, याणत की जगह याणंत आना चाहिए। अशुद्धियाँ तो बहुत छपी है इसमें, आगे तो अब कभी जब सुधार होकर के छपे तब छपे। कंदा मूला चल्ली खंदम पंत पवाल पुफ फलम, गुच्छा गुलमा वल्ली तनणीत एव कायाय। मूलाचार पंचमे अध्याय के 16-17 नंबर का ये श्लोक है। वनस्पति के 2 भेद हैं। देखना थोड़ी बात स्पष्ट होगी यहाँ। अभी तक जो बात थोड़ी सी आपको कठिन लग रही थी, वो थोड़ी सी यहाँ ये मूलाचार से स्पष्ट होगी। सरल शब्दों में लिखते हैं, वनस्पति के 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। क्लियर हो गया? तो एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति है कि हाँ सब क्लियर है। एक शरीर में एक जीव, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। क्लियर है? ये इंडिविजुअल है। एक शरीर एक वनस्पति इंडिविजुअल है, और जिसमें एक शरीर में अनंत जीव हैं वह साधारण वनस्पति है। शरीर एक और जीव अनंत, वो साधारण वनस्पति है। क्लियर हो गया? साधारण को ही निगोद कहते हैं। अब हो गई ना क्लियर? देखिए बात यहाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, 2-3 लोगों के मैसेज भी आए मेरे पास में कि पंडित जी थोड़ा सा ये क्या है ये चक्कर, और यहाँ भी लिखते हैं सब लोग। साधारण को ही निगोद कहते हैं, साधारण को ही निगोद कहते हैं, और अनंत काय भी कहते हैं। अनंत काय कहो, निगोद कहो, साधारण कहो, ये सब एक ही तरह की बातें हो गई हैं। हल्दी आदि मूल बीज, मल्लिका आदि अग्र बीज, ईख वेंत आदि पर्व बीज, पिंडालु आदि कंज बीज, पलास आदि सम्मूर्छन जीव,
ये सब प्रत्येक वनस्पति और अनंत काय साधारण वनस्पति होती है। कार्यम की जगह काय, अनंत काय साधारण वनस्पति होती है। ठीक है ना, ये सब साधारण और प्रत्येक का बंटवारा हो गया। आगे सूरण आदि कंद, अदरक आदि मूल, शाली स्कंद, पत्ता, कोंपल, पुष्प, फल, गुच्छा, करंजा आदि गुल्म, बेल, तिनको और बेंत आदि ये सम्मूर्छन प्रत्येक अथवा अनंत कायिक हैं। और भी कहा है, मैंने कुल मिलाकर के कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र भी कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ कहीं पर भी साधारण वनस्पति शब्द का प्रयोग आए वहाँ अपने आप समझ लीजिए ये साधारण वनस्पति माने निगोद है, बस ख़त्म हो गई बात। साधारण वनस्पति माने निगोद, इसलिए साधारण वनस्पति आपको कहीं पेड़ पौधों के रूप में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो निगोद राशि है। अब वो जो साधारण है माने निगोद, वो प्रत्येक के आश्रय से मिल सकती है। क्या विशेष जानने के लिए लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रवचन नंबर 122 से 126 नंबर तक का प्रवचन उनको सुनना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपने यहाँ इसी संजीव गोधा चैनल पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मिलेगा प्लेलिस्ट में। 250 पौने 300 प्रवचन है और उन प्रवचनों में से प्रवचन नंबर 122 से 126 तक के ये 5 प्रवचन इस विषय से संबंधित बतलाए हैं। धन्यवाद भाई साहब। देखिए मूलाचार पर्याप्ति अधिकार से लिखते हैं यहाँ नीचे, गूढ़ सिर संधिपवम समभंग महोरुहम चिणरुहम साहारणम शरीरम। में नए एक्स्ट्रा लगता है, सब ऐसा लगता है कि मूल से इनको गाथाओं को मिलाना चाहिए। साहारणम शरीरम तव्यवरीयम च पतेयम होदिपण फदिवल्ला रुख तणादि तहेव इंदी तेजाण हरित जीवा जानिता परिहरे दवा। देखिए क्या लिख रहे हैं, साधारण के कोई एग्जाम्पल नहीं है। साधारण कहते हैं निगोद, निगोद का क्या एग्जाम्पल बतलाएंगे क्या? माने निगोद का कोई एग्जाम्पल नहीं है, निगोद तो निगोद है बस। अब हम कहें नारकी का कोई एग्जाम्पल दो, बोलो कि नहीं नारकी का कोई तो एग्जाम्पल बतलाइए। नारकी का क्या बतलाएं, कोई कौन आदमी दिखाएं, कौन व्यक्ति दिखाएं, कौन शरीर दिखाएं, नारकी का एग्जाम्पल क्या देवें? है बस अनंत काय है। अनंत काय माने जिनमें अनंत जीव रहते हों वे सब अनंत काय है। साधारण वनस्पति माने अनंत काय है, निगोदिया माने अनंत काय है। वो सब एक शरीर में अनंत जीव जिसमें रहते हों, शरीर एक हो, ऐसी काय। अनंत काय का मतलब ऐसी काय जिस काय में अनंत जीवों का एक ही काय हो, उसका नाम है अनंत काय। अनंत काय किसका नाम है? एक जीव की एक काय, काय मतलब शरीर, तो एक जीव की एक काय बराबर, वो तो हो गया एक काय। अब अनंत जीवों की भी एक ही काय, तो ऐसा शरीर जो अनंत जीवों का एक ही शरीर हो उसे अनंत काय कहते हैं। ये सब आलू वगैरह जो हैं इनमें सब में अनंत काय हैं, क्योंकि इनके आश्रित बादर निगोद रहती हैं। देखिए जिनकी नसें नहीं दिखती, बंधन व गांठ नहीं दिखती, जिनके टुकड़े समान हो जाते हैं, ये सब बातें कही है। वो वली सहित सीधे हैं और भिन्न करने पर भी जो उगते हैं, ऐसे सब साधारण शरीर कहलाते हैं। ये तो साधारण शरीर वाले हैं। इससे जो विपरीत होवे वे प्रत्येक शरीर हैं। देखिए हमारा जो शरीर है ना एडवोकेट साहब, हमारा शरीर है ना ये अनंत काय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है इस शरीर के आश्रय से तो बहुत सारे रहते हैं अनंत जीव, लेकिन अनंत जीव इस शरीर के मालिक नहीं है। इस शरीर का मालिक तो एक ही है जो मैं हूँ। मैं जहाँ से मैं पना निकल रहा है
जिस असमान जाति द्रव्य पर्याय को डॉक्टर संजीव कुमार गोधा कह करके पुकारते हैं लोग, ये मैं पना जिस जीवात्मा के योग और उपयोग से निकल रहा है वो एक ही है इस पूरी बॉडी का। 5.5 फीट की हाइट वाले, 5 फीट 7 इंच की हाइट वाले इस बॉडी का एक ही मालिक है। आश्रय से बहुत सारे आकर के रह लेते हैं, मालिक एक है। लेकिन जो साधारण जो होते हैं, जो अनंत काय जिसे कहा जाता है, उसमें शरीर एक है और उस एक शरीर के मालिक ही अनंत हैं। उसे साधारण वनस्पति कहेंगे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे। सप्रतिष्ठित प्रत्येक में भी मालिक एक है। ख्याल में आई क्या बात? देखिए, वनस्पति, वेल, वृक्ष, तृण इत्यादि स्वरूप हैं। ये एकेंद्रीय हैं सब। ये सब प्रत्येक और साधारण हरित काय हैं। ऐसा जानकर इनकी हिंसा का त्याग करना चाहिए। आगे तो बहुत खतरनाक बातें आने वाली है, फटाफट पढ़ देता हूँ। देखो आप लोगों को घबराहट नहीं हो ज़्यादा, इसलिए भागम संघजम दिमम जम देहम अंगुलस तम देहम ये इंद्रियादि पंचेन्द्रियम तम देहम जहरणे वर्णे। वनस्पति कायिक के शरीर की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण दिए, सभी प्रतिष्ठित प्रत्येक की है सो जानना। ये प्रतिष्ठित प्रत्येक की अवगाहना के बारे में बात कह दी है। आगे इन जीवों के आश्रित जीवों की संख्या बतलाते हैं। अब कितने कितने आश्रित जीव रहते हैं, कहाँ तक संख्या बतलाएं भाई साहब। ये तो सामान्य जो आप हरे फल खाते हैं उन सब की चर्चा की है नीचे। खंदा संख लोगा अंडर आवास पुल विदे हावी हेठिल जोणिगा ओ असंख लोगेण गुणे दकमा। गोमट सार 193 नंबर का था। वनस्पति काय के स्कंद में स्कंदों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण हैं और अंडर, आवास, पुलवी तथा देह ये क्रम से उत्तर उत्तर असंख्यात लोक गुणित हैं। एक स्कंद मैंने याद कराया था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाते समय, आप में से कितने लोगों को याद है? एक स्कंद, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, फिर एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, फिर एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, फिर एक शरीर में इतने जीव कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। ऐसा है। अंडर, आवास, पुलवी और शरीर, कितनी बातें याद रखनी है संजय जी साहब, विदिशा। अंडर, आवास, पुलवी, शरीर पक्के हो जाने चाहिए। मेरे अच्छी बात है, मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर तो इस तरह के प्रकरण आने ही चाहिए दोबारा, और लगभग साल, सवा साल बाद में आ रहा होगा अपना ये प्रकरण। तो बराबर मतलब अंडर, आवास, पुलवी, फिर असंख्यात शरीर, और फिर एक शरीर में इतना। देखिए अभी नीचे बता रहे हैं, यहाँ जम्बू द्वीप का दृष्टांत देकर समझाया जाता है। एक आम्र या ककड़ी या और किसी प्रकार के फल को लीजिए, डरना नहीं, आम खाना छोड़ना नहीं। अभी क्या कह रहा हूँ, ककड़ी खाना छोड़ना नहीं। सुनील जी भाई साहब ग्वालियर से, छोड़ो तो मैं उसका निषेध भी नहीं करूँगा, अच्छी बात है। आपने आम खाना छोड़ दिया, आपने ककड़ी खाना छोड़ दिया, आपने लौकी खाना छोड़ दिया, आपने हरित काय की सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूर्य सागर जी महाराज साहब भी आगे चल करके कहने वाले हैं, ये पैराग्राफ जहाँ ख़त्म होगा वहाँ ये कहेंगे, भैया तुम्हारी अभी भूमिका नहीं है, छोड़ करके बैठ जाओगे, फिर रोज़ाना कोसोगे, यार ये पंडित जी ने क्या त्याग करा दिया यार, क्या पढ़ाया था यार, कौन सी घड़ी में मैंने त्याग कर दिया था, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, अब केले का ये नहीं खा सकता हूँ, अब एप्पल नहीं खा सकता हूँ, अब ये नहीं खा सकता हूँ, अब ये सब्ज़ी नहीं खाऊँ, वो सब्ज़ी नहीं खाऊँ। लिमिटेड तो सब्जियाँ खाते थे और उनको भी पंडित जी ने ये कह दिया। अरे भाई सुनो तो सही, बात तो समझने की है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ही सही, लेकिन क्यों त्याग कराया जाता है? इसलिए त्याग कराया जाता है कि निर्दोष तो कुछ भी हरित काय नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार करना। क्या
नाम है अंडर, आवास, पुलवी, है ना, ये सब नाम मात्र कहे। इन नामों को इन्हीं नामों की तरह जानना। उसके जैसे हिस्से करते जाए तो उस हिस्से को क्या कहा, एक हिस्से को अणु कहा, एक को परमाणु कहा, ऐसे जो नाम दे दिए जाते हैं ना, ये नामकरण है उसके उतने हिस्से का। देखिए, एक आम्र फल रूप स्कंद में जितने जीव रहते हैं सो देखिए। आम की बात कर रहे हैं। ओहो हो, नॉलेज ही ले लो, बस इतना ही काम करना है। सही बात है, ये नॉलेज से ज़्यादा नहीं करना अभी कुछ भी। जैसे आम्र स्कंद में अंडर, आम्र स्कंद माने जम्बूद्वीप के समान समझना, फिर उसमें अंडर भरत क्षेत्र जैसा, फिर उसमें आवास कौशल देश जैसा, फिर उसमें पुलवी साकेत नगरी जैसी, और फिर उस में देह माने जैसे साकेत नगरी अयोध्या के घरों की गिनती जावें, वैसे ही एक आम रूप फल में असंख्यात देह होते हैं। एक आम में असंख्यात देह हैं। कहाँ जाओगे भाई साहब, कहाँ कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे? ज़मीन नहीं खिसकती हो पैरों के नीचे से तो खिसक जाए सब। इसलिए अभी अभी उस लेवल पर सोचना नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात कह रहे हैं, दिमाग में बैठाना, ख्याल में आनी चाहिए। ये समझ में आएगी तो हरित काय को लिमिटेड करेगा व्यक्ति। ये समझ में आएगी तो 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में हरी नहीं खाएगा। ये बात समझ में आएगी तो अष्टानिका के 8 दिनों में, पर्व चतुष्टय में, इनमें हरित काय का त्याग करने की सोचेगा क्या? जिस प्रकार जम्बूद्वीप आदि एक एक द्वीप में भरत आदि अनेक क्षेत्र, एक एक भरत आदि क्षेत्र में कौशल आदि अनेक देश, एक एक देश में अयोध्या आदि अनेक नगरी, और एक एक नगरी में अनेक घर होते हैं, उसी प्रकार एक एक स्कंद में, अब ये वही बात, अब याद करने जैसी बात है बाकलीवाल जी साहब। ये कह रहे हैं एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोदिया जीवों के शरीर होते हैं। इसी दृष्टांत के द्वारा वनस्पति काय का स्वरूप फलों में आम हो या जामुन हो, अब लपेट लिया सबको इन्होंने, आम हो या जामुन हो, नारंगी हो या ककड़ी हो, भिंडी तुरैया हैं, टिंडसी, खरबूजा, सेब, नाशपाती, नींबू, मिर्च, अनार, अमरूद, अंगूर, कुछ भी हो आदि जो भी जाति का स्कंद हो, उसमें संख्याते असंख्याते वे अनंत जीवों का शरीर है। लो भैया क्या करोगे आप, सबको लपेट लिया इन्होंने यहाँ पर, क्या हो गया कल्याण? नहीं भैया, ये तो क्या बताएं आपको, भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बातें हैं, मूल घूमट सारादि ग्रंथों की बातें हैं, प्रमाण सहित लिख रहे हैं, क्या कहें। बस सबको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, आगे सुनो। इसलिए शास्त्र कानून है वनस्पति कायिक फलों का स्पर्श करना, ऐसा लिखा है, वनस्पति कायिक का स्पर्श करना, दबाना, तोड़ना, रांधना, पीसना, कूटना, पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आदि जो भी किया जावे उसमें हिंसा मानी है, बहुत हिंसा होती है। इसी कारण गृहस्थ लोग पूर्ण संयमी नहीं हो सकते। अब ये कह दिया सुदीप जी साहब, इसलिए आप पूर्ण संयमी नहीं हो सकते। गृहस्थों की बात अलग है, संयम के विचार करने वाले होते हैं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में श्रावकों को कोई प्रकार की आपत्तियां हुआ करती हैं। इसलिए यदि पूर्ण रूप से संयम न पाला जावे तो 4 पर्व माने 2 अष्टमी के दिन क्या और 2 चतुर्दशी के दिनों में तो अपनी शक्ति अनुसार संयम पालना, यही आत्मिक उन्नति एवं पुण्यबंध का कारण है। बस यही आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने का कारण है। मतलब 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, कम से कम इतना तो, इतनी बातें सुनने के बाद में कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का तो पालन कीजिए, क्या इतना तो पालन कर ही सकते हैं। इसलिए संसार के दुखों से छुटकारा पाकर आत्मिक सद्गुणों की वृद्धि करना हो तो जीव रक्षा का उपाय करो। और भी कहा है, क्या कह रहे हैं, अल्प फल बहु विघातान मूल कर्मार्द्राणि श्रृंग वीराणि नवनीत निम्ब कुसुमम केतक मित्येवम अवहेयत।
रत्नकरण श्रावकाचार का श्लोक है, सब जगह मिलेगी, रत्नकरण श्रावकाचार में मिलेगी, दूसरे श्रावकाचारों में मिलेगी ये सब बातें। ये पढ़ता कौन है ये सब ग्रंथों को? जिस वनस्पति को कार्य में लेने से फल तो थोड़ा हो और बहुत स्थावर जीवों की हिंसा हो, ऐसे गीले, सचित्त, अदरक, मूली, गाजर, मक्खन, नीम के फूल, केतकी फूल इत्यादि वस्तुएं जिसमें फल थोड़ा और हिंसा ज़्यादा है, ये तो त्याग दो, इन सबको तो त्याग दो भाई साहब, इनका तो ख़त्म करो खेल। कम से कम जमीकंद को तो त्यागो सबसे पहले, क्योंकि जरा सा जिह्वा का स्वाद और असंख्यात गुणी हिंसा होने से दुर्गति बंध का कारण है, कहा भी है। सागार धर्मामृत 5वें अध्याय का 16 नंबर का श्लोक। नील सूरण कालिंद द्रोण पुष्प दिवर्जयेत आजन्म तद्भुजाम हल्पम फलम घातस्य भूयसाम। धर्मात्मा पुरुषों को नाली माने कमल की नाल, और सुनिए सूरण, कालिंद, द्रोण, पुष्प और आदि शब्द से मूली, अदरक, नीम के फूल, केतकी के फूल आदि पदार्थों का जीवन पर्यंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों के खाने वालों को एक क्षण भर के लिए जिह्वा इंद्रिय को संतुष्ट करने मात्र का थोड़ा सा फल मिलता है। मज़ा आ गया इतना सा शब्द, परंतु उसके खाने से उन पदार्थों के आश्रित रहने वाले अनेक जीवों का घात होता है, और ये व्रत भंग का संसार ताप को बढ़ाने वाला है। इसलिए ऐसे पदार्थों का जीवन पर्यंत त्याग कर देना चाहिए। कौन सा पदार्थों का? जो अभी इनमें गिनाए हैं, नीम के फूल हैं, अदरक हैं, मूली हैं, इस तरह की चीज़ों का इनका जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए। फल पत्र स्वरूप वनस्पति कोई अभक्ष्य नहीं है, परंतु इनमें जीवों की बहुत प्रचुरता रहती है, इसलिए इनके भक्षण में जीव हिंसा का पाप लगता है। विशेषकर वर्षा ऋतु में हरी वनस्पति को त्यागना ही उचित है। माने वर्षा ऋतु के अंदर कम से कम सेवन किया जाना चाहिए। 4 लाइन और पढ़ूंगा बस। गोभी, कचनार के पुष्पों में बहुत जीव होते हैं, इनमें स्थावर जीवों की अपेक्षा त्रस्त जीवों की अधिक हिंसा होती है। पुदीना की पत्ती, पत्ते वाले शाक, पालक की शाक, मूली के पत्ते, नौनिया के पत्ते, गंवार पाठा और उसकी फली आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए। पत्ते वाले शाक का पत्ता मोटा होने से उसमें अनंतकाय जीव रहते हैं, अतः त्यागने योग्य हैं। स्थावर जीवों के घात का त्याग आवश्यक। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी 77 नंबर का श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। देखिए, स्तोके केंद्रीय घातात् ग्रहीणाम संपन्न योग्य विषयाणाम शेषम थावरमाण विरमणमपि भवति करणीयम। इंद्रियों के विषयों की न्यायपूर्वक सेवा करने वाले श्रावकों को अल्प एकेंद्रीय घात के अतिरिक्त शेष स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी अवश्यमेव करना चाहिए। इस तरह से ये वनस्पति वाला प्रकरण एक पार्ट रूप से यहाँ ख़त्म हुआ है। थोड़े समय बाद में थोड़ा सा फिर चालू होगा, तब उसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। कुल मिलाकर के हम इतना ही कहना चाहते हैं, जितना संभव हो सके उतना पालन कीजिए। बातें तो बहुत है, अनेक प्रकार की बातें हैं, ज्ञान का विषय बन जावे। जितना ज्ञान का विषय बने उसे ज्ञान का विषय बनाइए। जितने परिमाण में कषाय घटे उसे घटाते जाइए। कषायों का घटना महत्वपूर्ण है। त्याग व्याग में कोई धर्म वरम नहीं है, ये समझ लेना। त्याग करके कोई बड़े धर्मात्मा हो जावे ऐसा तो भूल से भी नहीं है। इसलिए कोई धर्म वरम तो होता नहीं है, लेकिन परिणामों की विशुद्धि का विशेष रूप से फल मिलता है। इसलिए परिणाम हमारे विशुद्ध रूप से होते रहें, इसी तरह की बात समझ में आनी चाहिए। क्योंकि इनको वही लोग नहीं पढ़ते हैं जिन्हें संयम की भावना नहीं होती है। वही लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं जिन्हें जगत में जीव नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए करुणा भाव बराबर बना रहे। यथावत रीति से अपने आप को आत्म तत्व त्रिकाली स्वीकार करो और अन्य जगत के जीवों को भी स्वीकार करो। जिन्हें ये संयम प्रकाश नहीं समझ में आ रहा है, जिन्हें जटिल लगता है, या जिन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती है, उन्हें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें रत्नकरण श्रावकाचार भी अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें श्रावकाचार ग्रंथ कोई भी अच्छे नहीं लगेंगे, चरणानुयोग अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें करणानुयोग और प्रथमानुयोग भी अच्छा नहीं लगेगा। अकेले द्रव्यानुयोग के भरोसे अनंत संसार रुलने वाले हैं। महल की 4 दीवारों में से 3 को जिन्होंने ढहा दिया है और एक दीवार के भरोसे
गाड़ी के 4 पहियों में से 3 पहिए भ्रष्ट करके वे चाहें कि मैं एक पहिए के भरोसे तिर जाऊंगा, पार लग जाऊंगा, तो वे बहुत बड़ी भूल में है। गाड़ी के चारों पहियों के अंदर यदि बराबर हवा होगी तभी गाड़ी बराबर रीति से मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेगी। जिनवाणी की विराधना हमारे माध्यम से नहीं होवे, बहुमान पूर्वक हम इन सब बातों को स्वीकार करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हमारा पैरेलल कार्यक्रम चल रहा था सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तरी का। वो कार्यक्रम यथावत रीति से चल रहा है, उसकी लिंक भी आप लोगों के ग्रुपों पर डाल दी गई है, आप उसको एक बार ज्वाइन करें, लाभ लेवें। विमोचन का कार्यक्रम है, विशेष सूचना फिर बाद में। सुबह मिलेंगे आपसे यथावत रीति से। कल से ऑनलाइन कार्यक्रम भी है हमारा 2:30 बजे से, जिसमें नए चक्र की चर्चा शुरू करने वाले हैं, दोपहर में 2:30 बजे लाइव। जय जिनेंद्र सभी को।